बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कहानी करेंगे। कल हमने शेर का घर किया था, आज है जिसका काम उसी को साजे। कि जो कोई किसी काम का माहिर होता है वही वो काम जो है वो कर सकता है। जून का महीना था, गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी। जंगल के किनारे घने दरख्तों में बंदरों ने अपना ठिकाना बना रखा था। बाड़ के एक दरख्त के नीचे महरदीन बढ़ाई अपने काम में मशगूल था। वो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। लकड़ी के बड़े बड़े लट्स लेकर आरी से चीरना और छोटे टुकड़े बनाकर मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर तैयार करता था। इस वक्त भी वो एक लट्स लेकर चीरने में मसरूफ था। दरख्तों पर कुछ बंदर खेल रहे थे, जबकि एक बंदर बाड़ के दरख्त पर बैठा बढ़ाई के काम को गौर से देख रहा था। बंदर को बढ़ाई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बढ़ाई कहीं चला जाए और वो लकड़ी चीरने के लिए लठ पर बैठ जाए और बढ़ाई बनकर लकड़ी चीरे। बढ़ाई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्द में एक पिचर ठोंक लिया करता था ताकि लकड़ी चीरने के काम में अमल में आसानी रहे। चुनांचे एक दिन अचानक काम के दौरान बढ़ाई किसी जरूरत के लिए उठा तो उसने लकड़ी की दर्द में एक पिचर फंसाई और खुद चला गया। इधर बंदर तो ऐसे ही मौका की तलाश में था, लिहाजा फौरन दरख्त से उतरा और लकड़ी की लठ पर आ बैठा और पिचर के साथ जोर आजमाई करने लगा। बंदर के मुसलसल हिलाने पर पिचर बाहर निकल आई और लकड़ी की दर्जें आपस में मिल गईं। इसकी वजह से बंदर का एक हाथ भी दर्द में फंस गया। बंदर दर्द की शिद्दत से तड़प उठा, हाथ निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन बेजोर। आखिरकार बंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। बढ़ाई जब वापस आया तो बंदर को बेहसो हरकत पड़े देखकर सारा मामला समझ गया। इसने जल्दी से पिचर उठाकर दोबारा ठोंकी। लकड़ी के दर्द में खला पैदा हुआ तो बढ़ाई ने बंदर का हाथ निकाल लिया, लेकिन अफसोस बंदर अपनी बेवकूफ़ की वजह से मर चुका था। बढ़ाई गुस्से से कहने लगा, जिसका काम उसी को साजे। बेवकूफ़ तो बंदर था, बढ़ाई की आरज़ू में जान से हाथ धो बैठा। जी बेटा, अब हम इस कहानी का इखलाकी सबक देखेंगे। नंबर 1 पे है जिसका काम उसी को साजे। नंबर 2 पे जिस काम से मुतल्लिक सूझबूझ ना हो उसमें उलझना नहीं चाहिए। मतलब ये कि जो काम आपको आता ही नहीं तो हमें उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। जी बेटा, जिसका काम उसी को साजे, ये थी कहानी। इससे पहले हमने शेर का घर की है। बेटा ये दोनों कहानियां जो है वो आपने अच्छे से याद करनी है। जिसका काम उसी को साजे आसान सी कहानी है, आपको जो है वो याद करने में जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बेटा ये कहानी आपने अच्छे से याद करनी है।